मंदोदरी से जुड़ी कुछ रोचक और अनसुनी बातें। रामायण की एक प्रमुख पात्र थी मंदोदरी, जो दैत्यराज मयासुर की पुत्री और लंकापति रावण की पत्नी थी। आज इस लेख में हम मंदोदरी से जुड़ी कुछ रोचक और अनसुनी बातों के बारे में जानेंगे। मंदोदरी के पूर्व जन्म की कहानी। हिंदू पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची और देवी पार्वती को वहां ना पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। तभी देवी पार्वती वहां पहुंचती है और क्रोध में आकर उस अप्सरा को श्राप देती है कि वह 12 वर्ष तक मेंढक बनकर कुएं में रहेगी। भगवान शिव के बार बार कहने पर माता पार्वती ने मधुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वह अपने असली रूप में वापस आ सकती है। मधुरा लंबे समय तक कठोर तप करती है। इसी दौरान असुरों के देवता मयासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा एक पुत्री की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। इसी बीच मधुरा की कठोर तपस्या से वह श्राप मुक्त हो जाती है। एक कुएं से मयासुर और हेमा को मधुरा की आवाज सुनाई देती है। मयासुर मधुरा को कुएं से बाहर निकालते हैं और उसे बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं। मयासुर अपनी गोद ली हुई पुत्री का नाम मंदोदरी रखते हैं, जिससे रावण बाद में विवाह करता है। रावण और मंदोदरी का विवाह। एक बार रावण मयासुर से मिलने आया और वहां उसकी खूबसूरत पुत्री को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, जिसे मयासुर ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन रावण ने हार नहीं मानी और जबरन मंदोदरी से विवाह कर लिया। मंदोदरी जानती थी कि रावण अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए अपने पिता की सुरक्षा के लिए वह रावण के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई। रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। रावण बहुत अहंकारी था। मंदोदरी जानती थी कि जिस मार्ग पर वह चल रहा है उस मार्ग पर सिवाय विनाश के कुछ हासिल नहीं होगा। उसने बहुत कोशिश की ताकि रावण सही मार्ग पर चल पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंदोदरी चाहती थी कि रावण भगवान राम की पत्नी माता सीता को उनके पति के पास भेज दे, क्योंकि वह उस श्राप के विषय में जानती थी, जिसके अनुसार भगवान राम के हाथ से ही रावण का अंत होना था। लेकिन जब राम और रावण में युद्ध हुआ, तब एक अच्छी पत्नी की तरह मंदोदरी ने अपने पति का साथ दिया और समर्पित स्त्री की पहचान कराते हुए रावण के जीवित लौट आने की कामना के साथ उसे रणभूमि के लिए विदा किया। रावण वध के बाद विभीषण से किया था विवाह। सोने की लंका की महारानी मंदोदरी रामायण का एक ऐसा पात्र है जिन्हें कभी ठीक से नहीं जाना गया। उनकी पहचान हमेशा लंकापति रावण की पत्नी तक ही सीमित रही और रावण की मृत्यु के बाद उसका अध्याय भी जैसे समाप्त कर दिया गया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण के वध के बाद मंदोदरी के साथ क्या हुआ था। रावण के वध के बाद मंदोदरी रणभूमि पर पहुंचती है, जहां पर अपने पति पुत्र के साथ साथ अपनों के शव देखकर शोक में डूब जाती है। वहां पर भगवान श्री राम मंदोदरी को याद दिलाते हैं कि वह अब भी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा स्त्री है। इसके बाद मंदोदरी लंका वापस लौट जाती है। एक किंवदंती के अनुसार पति पुत्र के दुख में मंदोदरी खुद को महल में कैद कर लेती है। वह पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लेती है। इस दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभालते हैं। कई सालों बाद मंदोदरी फिर से अपने महल से बाहर निकलती है और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह के बाद मंदोदरी ने विभीषण के साथ मिलकर लंका के साम्राज्य को सही दिशा में आगे बढ़ाया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल भोलेनाथ का भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और कमेंट करके बताएं।